हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। कल के हमारे क्वेश्चंस थे, किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? आंसर है गोवा। गोवा को दिया गया है जीआई टैग काजू के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? आंसर है पेरू। भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनी है? आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में नवा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? आंसर है गुजरात ने। हाल ही में जस्टिस विवेक राम चौधरी ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंसर है पटना हाईकोर्ट के। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आंसर है अग्नि पहल। नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? आंसर है गीट वाइल्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के प्रतीक चिन्ह, लोगो और शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया? आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? आंसर है चंद्रा। चंद्रा नाम है काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? आंसर है जनजातीय मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितने फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण सुप्रीम कोर्ट में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया? आंसर है 7 फीट से ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय आगंतुकों और चीनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की है? आंसर है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बायोगैस सम्मिश्रण योजना का अनावरण किया? आंसर है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ CNG स्टेशन का उद्घाटन किया? आंसर है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य के दमोह में स्थापित किया जाएगा? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा दमोह में, याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किसे फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, रजत कुमार जैन को हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो नाबार्ड बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टोन्स को नियुक्त किया गया है। ओपन AI का नया अंतरिम CEO मीरा मुराती को बनाया गया है। SPG निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ये सारी इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि हाल ही में की गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरु नानक जयंती कब मनाई गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई गई है। अब जान लेते हैं कुछ नवंबर के इंपोर्टेंट डेज। तो 1 नवंबर को मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस।
14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस एवं विश्व शौचालय दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 26 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इटली ने जीता है। याद रखिएगा, इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप खिताब जीता है। अब जान लेते हैं इटली से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। तो इटली के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। इसके अलावा इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई हैं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके अलावा इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। तो सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। सारी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो सभी को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए वीडियो को। इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद को, जो कि एक एक्टर हैं, इनको बनाया गया है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में बने हुए ब्रांड एम्बेसडर। तो राडो जो एक कंपनी है, यानी घड़ी की कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। याद रखिएगा। होसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया है। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद शमी, जो कि एक क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर। नेक्स्ट है, फायरवोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय देवरकोंडा बने हैं, जो कि साउथ फिल्मों के एक्टर हैं। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। तो सभी को नोट कर लीजिएगा, सारे ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, हर क्वेश्चन के साथ में, डिटेल क्वेश्चन के साथ में हम सारी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको दिया गया है A++ ग्रेडिंग किसके द्वारा? तो NAAC के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी को यह ग्रेडिंग दी गई है, जो कि एक उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रश्मिका भामाधिपति ने हाल ही में महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है। पहला है तो ज़रूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रश्मिका भामाधिपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है बी, पॉल लिंच को। हाल ही में पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में दिए गए पुरस्कारों के बारे में। तो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से C राजकुमार को सम्मानित किया गया। साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन को ने जीता है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि सम्मानित किए गए हैं अलग अलग पुरस्कारों से, तो इनको याद रखिएगा। और बुकर पुरस्कार काफ़ी बार पूछा गया है ये, और 2023 में मिला है ये पॉल लिंच को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर लक्सन। अब जान लेते हैं हाल ही में चुने गए
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के। तो जोसेफ बोकोई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है हाल ही में। इसके अलावा लियूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुना गया है। पेड्रो साचेज ने स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, पेड्रो साचेज। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। तो ये सारे हाल ही में अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं, सो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आनंद महिंद्रा को। हाल ही में आनंद महिंद्रा को मुंबई के उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जान लेते हैं कुछ अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किए गए जो भी पोस्टिंग की गई है उनके बारे में। तो जस्टिस विवेक राम चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया। एसआईबी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय एम टोन्स को नियुक्त किया गया है। ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ मीरा मुराती को बनाया गया है। इसके अलावा एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं जो कि हमने आपको पहले भी कराई हैं। आई होप आपके सारे पॉइंट्स ये याद भी हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। और आप सभी क्वेश्चंस को डेट वाइज ज़रूर लिखा करें, इससे याद रहता है कि आपने कौन सी डेट में क्या क्वेश्चन और किस तरह से याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन, जो कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ही, मैक्स वर्स्टेपन ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। मैक्सिमम अमाउंट में जो भी ग्रांड प्रिक्स हुए हैं हाल ही में 2023 में, अधिकतर मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीते हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? यानी किस राज्य में घोषित किया गया है नो नॉन वेज डे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने नो नॉन वेज डे घोषित किया है 25 नवंबर को। आप जान लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान भी शुरू किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं, जो भी चीज़ें चलाई हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, ये इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो आप इसको नोट ज़रूर करिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप इन सभी को नोट जरूर करिएगा। इनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य है जिसका बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने जा रहा है। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सेट टू बिकम द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू का वायरस मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यूके यानी ब्रिटेन में हाल ही में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू का वायरस देखा गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप इनको ध्यान में रख के ज़रूर याद करें। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश में सीनेट सीट जीती है? आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन ओरिजिन है, याद रखिएगा, एक्स एमपी हैं ये देव शर्मा, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन सीनेट सीट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा
डंडाल गांव टनल उत्तरकाशी टनल कोलाप्स रेस्क्यू में 17 दिन से फंसे कितने मजदूरों को बाहर निकाला गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 41 मजदूर थे जो कि 17 दिन पहले फंस गए थे। उनको हाल ही में 28 नवंबर यानी कल ही सभी को बाहर निकाल लिया गया है और सभी सुरक्षित निकाले गए हैं। और उत्तराखंड की सरकार द्वारा यानी इनको 1-1 लाख रुपए के जो इनाम के रूप में राशि है वह भी दी जाएगी, यानी सभी को दी जाएगी। जितने भी 41 मजदूर थे जो कि फंस गए थे, इनको सुरक्षापूर्वक निकाल लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ऑथेंटिक। जो ऑथेंटिक वर्ड है इसको मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ऑथेंटिक वर्ड। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के बोर्ड के निदेशक C.K. गोपीनाथन का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के निदेशक हैं C.K. गोपीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, विद्या पिल्लई ने हाल ही में वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला को निदेशक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, HDFC बैंक के ने नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन है ये हर्ष कुमार भानवाला, जिसको अपना निदेशक नियुक्त किया है HDFC बैंक ने। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप, ये है हर्ष कुमार भानवाला। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला? मणिपुर, गोवा, असम या केरल? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।